हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने बात की और कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए हैं। अभी हम आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि जब भी आपको किसी फंक्शन को क्या करना है, इंक्रीजिंग करना है प्रूफ, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग और फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने इंक्रीजिंग में आपको दो चीजें बताई थी, एक था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा था आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी आपको इस तरह से दिया जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया जाए या फिर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिया जाए, आपको ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज आपको यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशन में यहाँ पर दोनों फंक्शन, दोनों केस में हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन आपको प्रूफ करना है, आपको इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है इसका, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें दोनों केस में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ही यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है। सिमिलरली आपको strictly decreasing function strictly decreasing function and decreasing function and decreasing function आपको ग्राफ में जो समझाया था, ठीक है। तो ग्राफ में तो हमने आपको बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन आपका कांस्टेंट भी रहता है। कंडीशन आपको क्या बताई थी, जब आपका फंक्शन कंडीशन एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग के लिए क्या बताता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कहा था। लेकिन जब आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन हो, दोनों केस में आपको क्या करना है, इसी को आपको प्रूफ करना है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें क्या प्रूव करना है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व किए थे। तो वहां पे हमने क्या लिखा था कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपको चाहे इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन हो, निकालना हो, उसको प्रूफ करना हो, या फिर वो कहें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो दोनों केसेस में हमें क्या करना है, दोनों केसेस में हमें यही प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। तो इसको हम ध्यान देंगे। और डिक्रीजिंग के केस में भी हमें यही करना है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है। तो चलिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किए हैं सॉल्व, और यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। चलिए क्वेश्चंस को मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट the function given by fx is equal to cos x is
फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल 0, पाई। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली हमें दो तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, एक तो आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये आपका फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इन 0, पाई। 0 और पाई के बीच में जो ये फंक्शन है ये आपका डिक्रीजिंग है। बी पार्ट्स में आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग इन पाई, 2 पाई। पाई और 2 पाई के बीच ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। और सी पार्ट इसका है कि ना तो ये फंक्शन आपका नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग, और आपको यहाँ पे इंटरवल गिवन है इन 0, 2 पाई। तो हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दे रखे हैं। क्या क्या गिवन है हमें, तो क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू cos x इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। तो ये जो फंक्शन आपका है वो डिक्रीज हो रहा है 0 और पाई के बीच में। सेकंड हमें क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, इंक्रीजिंग हो रहा है 0 और पाई टू पाई के बीच में। एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, NIND, NIND। ये बताया था आपको, इसका ग्राफ से समझाया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट देखिए ए है टू प्रूव f(x) इज to prove f(x) is decreasing, f(x) is decreasing in 0 to pi, in 0 to pi, ठीक है। अब 0 to pi का मतलब क्या है, 0 to pi का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, पाई। तो 0 से पाई के बीच में, अब यहाँ पे आपका जो है ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे 0 और पाई आपका इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको क्या प्रूफ करना है कि जो आपका फंक्शन f(x) है वो डिक्रीज हो रहा है कहाँ पे, 0 और पाई के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन आपको, तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है, तो देखिए हमने आपको पीछे अभी क्या बताया था, फॉर डिक्रीजिंग, हमने आपको बताया था कि जब आपको डिक्रीजिंग कोई फंक्शन क्या करना है, प्रूफ करना है, फॉर डिक्रीजिंग, तो हम क्या लिखेंगे, f(x) इज लेस देन 0। डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू cos x, ठीक है। और cos x को जब हम क्या करेंगे, f(x) इसका निकालेंगे, तो f(x) क्या आ जाएगा, माइनस का sin x, ठीक है, माइनस का sin x। तो देखिए फॉर x बिलोंग्स टू, अब देखिए हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। साइन x का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में और सेकंड क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव का होता है, साइन x, साइन आपका पॉजिटिव का होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, और सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपका जो है साइन क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। मीन्स फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी कि यहाँ से देखिए 0 to पाई, तो साइन क्या है, पॉजिटिव का है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि साइन x इज साइन x ग्रेटर देन 0,
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, -1 की दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में क्या कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं -1 की, तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये आपका बदल जाएगा इधर को। तो पहले ग्रेटर देन था और अब हमने यहाँ माइनस कर दिया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है। और ये जो माइनस का साइन एक्स है, ये आपका कहाँ है, ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स है। ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम साइन एक्स की माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स क्या है आपका, एफ डैश एक्स है। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है। हमने माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या रखा है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एफ डैश एक्स रख दिया। और देखिए जब हमें डिक्रीजिंग करना पड़ता है कोई फंक्शन, डिक्रीजिंग हम प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है ना। तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिखेंगे, टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो सो द फंक्शन इज, तो फंक्शन नहीं, तो अब आपका क्या आएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, कहाँ पे, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है। तो ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग प्रूफ हो गया है, कहाँ पे, 0 to पाई पे। ठीक है। ध्यान देंगे हमने क्या किया है, फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें इस फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स को हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 और पाई के बीच में। तो देखिए 0 और पाई डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ता है। ठीक है। हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया है, कॉस का होगा माइनस का साइन एक्स। अब देखिए हम बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू 0, जब x 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है तो साइन x का मान जो है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में और सेकंड क्वाड्रेंट्स में, प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में जो है आपका साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि साइन x इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब साइन एक्स इज ग्रेटर देन, हमने क्या किया, यहाँ दोनों में हमने -1 की मल्टीप्लाई कर दी। तो -1 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका साइन का ये जो आपका ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और ये क्या प्रूफ करता है कि एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे कि इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। पाई टू 2 पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ से पाई से और यहाँ 2 पाई। ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। इसका बी पार्ट है, टू प्रूफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है अब कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कहाँ पे, पाई से और 2 पाई के बीच में। मीन्स लेट सपोज इस तरह से आपका फंक्शन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका 0 है और यहाँ पे आपका पाई है, ये 0 और ये पाई, यहाँ पे पाई से और फिर क्या आ जाएगा इधर 2 पाई। मीन्स इधर से आपका फंक्शन, ठीक है, 0 और पाई के बीच, पाई और 2 पाई के बीच। ठीक है। अब देखिए तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये फंक्शन हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग करेगा एक्स, पाई से और 2 पाई के बीच में। ठीक है।
तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसका जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, जब x आपका पाई से और 2 पाई के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट्स में आपका साइन जो है नेगेटिव का होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में भी आपका साइन नेगेटिव का होता है। ठीक है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका साइन नेगेटिव का होता है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, साइन एक्स 0, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, साइन एक्स इज लेस देन 0, ऐसा लिख सकते हैं हम। किस बेस पे हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, और हम जानते हैं कि साइन का जो मान है वो पाई और 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, साइन x जो है 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से इसको दोनों तरफ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का जो साइन x है वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ से कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस साइन जो है किसका मान है, एफ डैश एक्स का, तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये भी आपका किसके लिए है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 0 नहीं, पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब ये जो कंडीशन आ गई है, अगर ये आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपका है, ये फंक्शन आपका कैसा है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो पाई टू 2 पाई के लिए ये जो है आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है पाई और 2 पाई के बीच में। अब हमें थर्ड में क्या निकालना है, थर्ड में हमें ये निकालना है कि जो फंक्शन आपका गिवन है वो ना तो आपका इंक्रीजिंग है और ना ही वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका सी पार्ट है, to prove that the function is neither increasing and nor डिक्रीजिंग। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये आपका इंक्रीजिंग है और ना ही ये आपका डिक्रीजिंग। तो देखिए फंक्शन आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसका जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स। जब हम बात करते हैं इसके चतुर्थांश की, ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे इस पॉइंट पे इस क्वाड्रेंट्स में साइन का मान पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 0, ये आपका पाई बाय 2,
ये आपका पाई, ठीक है, और इधर आपका क्या आ जाएगा फिर से 2 पाई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, साइन का मान सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन का मान यहाँ पे नेगेटिव, और साइन का मान यहाँ पर नेगेटिव होता है। साइन पाई की जब हम बात करें तो साइन पाई जो है यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन ना तो आपका इंक्रीजिंग है और ना ही ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। और अगर आपको याद है तो हमने आपको क्या बताया था, इस तरह से अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है और यहाँ से आपका जो स्लोप है इस तरह से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं आपका m इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे आपका जो है m डिक्रीज हो रहा है, स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा था, जब y आपका x आपका क्या हो रहा है, x आपका इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है और y भी आपका इंक्रीज होता है, देन इंक्रीज भी होता है, y आपका 0 भी रहता है और y आपका क्या होता है, y इज इक्वल टू लेस देन 0। देन हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, NIND, यानी कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया था। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में देखिए यहाँ पे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है और यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स है। अब हम साइन एक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स की पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि आपका पहले फंक्शन क्या किया, इंक्रीज किया। देन जब हम पाई की बात करते हैं, साइन पाई का आपका 0 होता है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन 0 भी होता है। देन जब थर्ड क्वाड्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स, तो फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट्स में आपका साइन एक्स जो है या साइन आपका क्या हो रहा है, माइनस का आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली इस फंक्शन में आपका फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है। कहाँ से, यहाँ पे आपको इंटरवल दिया हुआ था, ठीक है, इंटरवल क्या दे रखा था, फॉर 0 to 2 पाई, ठीक है। जब हमने पहले इसका जो ए भाग था और सेकंड जो ए और बी पोर्शन था, वहां पे देखिए हमें क्या दे रखा था, ए पार्ट्स में हमें क्या दे रखा था, ए पार्ट्स में हमें इंटरवल क्या दे रखे थे, इंटरवल हमें गिवन थे। यहाँ पे ए में हमें इंटरवल 0 से पाई के बीच में दे रखा था, तो 0 से पाई के बीच में यहाँ आ गया है, तो 0 से पाई के बीच में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। और दूसरे केस में हमने सेकंड में देखा था पाई से और 2 पाई के बीच में हमने फंक्शन देखा, तो यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, 0 से लेके और 2 पाई के बीच में, तो जब हम पूरे का देखेंगे 0 से लेके 2 पाई के बीच में, तो हम ये देख पा रहे हैं कि साइन का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पाई में जब हम देखते हैं साइन पाई आपका 0 हो जाता है, तो यहाँ पाई पे इसका मान 0 आता है। और यहाँ पे देखिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड और फोर्थ आप चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में जब आप बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके साइन का मान कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है और फंक्शन 0 भी आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये आपका फंक्शन है ये आपका NIND है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लिख लेंगे कि जो आपका फंक्शन है फॉर 0 to 2 पाई, जो आपका साइन एक्स है इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, यानी कि माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को, तो इस यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो fx है, fx इज, so it implies that fx is neither increasing and nor decreasing function, neither increasing and nor decreasing function। ये आपको ग्राफ के माध्यम से बताया था कि ग्राफ में भी हमने NIND यानी कि नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन को किस तरह से आपसे डिस्कस किया था। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें प्रूफ करना था, एक गिवन फंक्शन है आपको fx इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, ए पार्ट में ये डिक्रीजिंग है 0 और पाई के बीच में, ठीक है। सेकंड हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है पाई और 2 पाई के बीच में। क्लोज यहाँ पे आपका ओपन इंटरवल है, यानी कि यहाँ पे आपका 0 और पाई, पाई और 2 पाई ये आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। देन हमें थर्ड क्या करना है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए हमें इन डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि f डैश x लेस देन 0। तो ये हमने यहाँ से fx इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसका हमने डेरिवेटिव्स किया, माइनस का साइन एक्स आया। अब देखिए हमें कंडीशन दे रखी है x इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो हम देख पाते हैं कि 0 और पाई के बीच में जो साइन, क्योंकि हमारे पास f डैश x कितना आ गया है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का मान हम यहाँ पे देखेंगे, साइन एक्स क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 टू पाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स और सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपका जो साइन एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि 0 और पाई के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर साइन एक्स, अब हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 तो 0 रहेगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से आपका जो साइन है, जो आपका ग्रेटर देन 0 था, वो अब आपका क्या हो गया है, लेस देन 0। और यहाँ पे माइनस साइन एक्स आपका, क्योंकि एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो इसको हमने लिख लिया। और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो यानी कि ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पास हमें क्या करना है, द इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्लोज ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। अब हमें पाई से 2 पाई, पाई आपका यहाँ पे आता है 180 डिग्री और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, इसको पूरा सा इधर ले आएंगे तो ये एक सर्कल में यहाँ पे 2 पाई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग की जो कंडीशन है वो है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये किसके लिए है, x belongs to ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई, इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हमने क्या किया, एफ एक्स का हमने क्या कर लिया है, डेरिवेटिव्स निकाल लिया है, माइनस का साइन एक्स आ गया है। अब कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। जब पाई और 2 पाई के बीच में आपका x आता है तो आपका साइन x इज ऑलवेज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे साइन x का मान माइनस होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो ये लेस देन है, हमने यहाँ पे -1 की दोनों जगह क्या कर दी है, मल्टीप्लाई कर दी। तो माइनस साइन आपका, ये जो साइन है ये आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, ठीक है। fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे क्योंकि क्या है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट क्या पूछा था कि ये आपका जो फंक्शन है ये ना तो आपका इंक्रीजिंग है और ना ही आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको ग्राफ से भी समझाया था कि NIND के लिए फंक्शन को क्या होना है, फंक्शन एक तो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि फंक्शन इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा और कांस्टेंट भी रहेगा। तो हम जानते हैं साइन का मान फर्स्ट सेकंड 0 और 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी रहता है पाई पे, और यहाँ पे आपका पाई और 2 पाई के बीच में वो डिक्रीज भी होता है।
तो यहाँ पे सारी कंडीशन को हमने लिख लिया है कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, ठीक है। और इन दो कोऑर्डिनेट्स में आपके साइन का मान इंक्रीज हो रहा है, पाई पे साइन का मान आपका कांस्टेंट रहता है और यहाँ से आपका साइन का मान डिक्रीज हो रहा है। तो इन कंडीशन से हमने क्या कहा कि ये एन डी फंक्शन है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10। फाइंड द इंटरवल। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि दो टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको इंटरवल गिवन होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरवल गिवन था, हमें ये प्रूफ करना था कि ये शो करना था कि ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f is given by fx is equal to x square minus 4x plus 6a। और फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, ए पार्ट में इज इंक्रीजिंग एंड सेकंड हमें क्या निकालना है, बी पार्ट में इज डिक्रीजिंग। तो हमें क्या निकालना है, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज आपकी हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।